हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिफाइन एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक को एजेंट एंड एडवाइज़र कहा गया है गवर्नमेंट का। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हम उसको सेंट्रल बैंक को एजेंट और एडवाइज़र कहते हैं गवर्नमेंट का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक everywhere in the world act as a bankers and physical agent and the advisor to their representative गवर्नमेंट। तो सॉरी टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट को कोई भी काम करना होता है तो उसके बिहाफ पे सेंट्रल बैंक सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेंट्रल बैंक को हम लोग गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। उसके बाद फिस्कल एजेंट भी कहते हैं। फिस्कल एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी गवर्नमेंट की बोरोविंग होती हैं, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करता है पैसा, या फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाता है पब्लिक पे, और वो जो टैक्स पब्लिक से लेता है, तो ये सारा जो काम होता है ये सारा कुछ सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करता, आरबीआई कलेक्ट करता है टैक्स, और वहाँ से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए हम उसको फिस्कल एजेंट कहते हैं। और एडवाइज़र इसलिए कहते हैं कि कोई भी अगर डिसीज़न है गवर्नमेंट को लेता है, गवर्नमेंट को लेना है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड डिसीज़न, पैसे से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेंट्रल बैंक है वो गाइड करता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेंट्रल बैंक को हम एजेंट भी कहते हैं और एडवाइज़र भी कहते हैं और बैंकर भी कहते हैं गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का अगर कोई बैंकर है, फिजिकल एजेंट है, या फिर कोई एडवाइज़र है, तो उसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। हमारे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बैंकर्स मतलब कि पैसा कलेक्ट करने का काम हो गया, पैसा देने का काम हो गया। फिस्कल एजेंट का मतलब हो गया कि जैसे कि बैंकर का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे अलग अलग बैंक के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करने का काम आरबीआई का ही होता है। और फिस्कल एजेंट मैंने आपको बता ही दिया, जो भी टैक्स कलेक्शन का काम हो गया, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई पेमेंट करने का काम हो गया, तो वो भी आरबीआई ही मैनेज करता है। और जो एडवाइज़र मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र से रिलेटेड है, और कोई एडवाइस नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड जितने भी एडवाइसेस हैं वो सेंट्रल बैंक देता है गवर्नमेंट को। तो देखिए ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। तो लेकिन आपको एग्ज़ाम में केवल इतना ही लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको डिफ़ाइन करना है एजेंट एज अ एजेंट टू गवर्नमेंट, या फिर आपको डिफ़ाइन करना है एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, तो आपको इतना ही समझाना है। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।